शिव जी की अष्ट मूर्तियों का तथा अर्धनारी नर रूप का सविस्तर वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, ईश्वर साले मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला अतएव शुभ दाता है। तात, यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूपी है, जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती है। उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्यापक होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्र, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है। जो जगत के भार भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है तथा संपदित होता है। उग्र रूप धारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। अब ये 8 मूर्तियां हैं, उनके अलग अलग चित्र बताए गए। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं और वह भूत वृंद का भेदक है। और जो रूप समस्त आत्माओं को अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपाश का चेतक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। यह द्युलोक में भ्रमण करता है और अमृतमय रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिव में है। जिस प्रकार वृक्ष की मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पुत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को बड़ी भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव को ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा स्वस्थ विषयों को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी नर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ भय रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टि करता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए थे, उसी समय यह आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उसे व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल शान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यो विचार करके शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब करने को उद्यत हो। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपो अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। अब तक जो ब्रह्मा जी ने जिन जिन को बनाया है, सब पुत्र थे। तो पुत्र तो हो गए, सृष्टि की रचना तो हो गई, लेकिन बढ़ तो नहीं रही। अब सृष्टि बढ़ेगी कब? जब नारी होगी। नारी नहीं होगी तो सृष्टि नहीं बढ़ेगी। तब आकाशवाणी हुई, आपने पुत्रों को तो बना दिया, अब नारी शक्ति पैदा करो। तो नारी शक्ति बनाने लगे तो बन गए नहीं आ रही। तो फिर से उन्होंने तप किया शिव जी का। शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामना मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी
नर के रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव जी प्रकट हुए ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के सामने। उन देवादि देव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर ब्रह्म प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोला। ईश्वर ने कहा, महाभाग वत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह है, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। जो स्वभाव से ही मधुर तथा परमदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्ध भाग में शिवा देवी को पृथक कर दिया, अलग कर दिया, और तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन ब्रह्मा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के भार है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वर ब्रह्मा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिवप्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ, जगन माता कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है, सर्वव्यापनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक श्रव समर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा जो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा। दक्ष की पुत्री कौन हुई थी? सती। सती कौन थी? शिव की अर्धांगिनी शिवा। शिवा अर्धनारीश्वरी रूप में उन्होंने पृथक किया था। शिव और पार्वती एक है अर्धनारीश्वर के रूप में। ये तो पृथक पृथक है। जब पृथक तब हुए जब ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना में वृद्धि नहीं होती, उस समय उन्होंने अलग किया था और ब्रह्मा जी ने वर मांगा था कि जैसे आप हो वैसी मेरे को बनाने के लिए मूर्ति रूप हो या चेष्टा रूप हो, नारी बनाने के लिए मुझे विद्या दो। तो ऐसा ही होगा कहकर यह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुंत्रा जगन में शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी मोह के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा, देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथा अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा की अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर की तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि थल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारी अर्ध रूप का वर्णन कर दिया है। यह सब पुरुषों के लिए मंगलदायक।